घाट बुढ़ती के। वो समय में भैया जो अभिमन्यु है तेन चारों तरफ ला मारे ला मारत मारत जाते रागी। वो समय में शकुनी की थे भाचा करके कहे ये ला बिना धर्म युद्ध के तो मारे नहीं सकन, कहे अधर्म युद्ध करके मारे जाही। सब जटकर है भैया। वो समय में 6 जन सेनापति है ना आके वीर अभिमन्यु पाँच उड़ार ले और गचे ये देख कैसे ये प्रहारेगा करे भाई। पाँच उड़ार ले भैया। महातारी जेला कही थे छत्तीसगढ़ पावन भुइया, महातारी जेला कही थे छत्तीसगढ़ पावन भुइया, अन्न धन के भंडार यहाँ मया पीड़ित के जुड़ छैया। ऐसन पावन भुइया के चरण वंदन करत किस्म किस्म के गीत संगीत कहानी किस्सा ला लेके मैं फिर से हाजिर हूँ आप मन के सामने। संगवारी हो जय जोहार। मैं हूँ आप मन के मायारू गढ़ी मोनिका साहू। मैं स्वागत करता हूँ आप जम्मो जन के पहाड़ प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के एक सुघर कार्यक्रम जेका नाम है पहाड़ बुढ़ती के। हमन उदिम करे हवन आधुनिकता के चकाचौंध में नंदावत पिछवावत हमार छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति ला बचाए के उला घुलाए के और हमार पुरखा के थाती ला अवैया पीढ़ी ला सौंपे के। तो संगवारी हो यही सिलसिला में हमन गोड़ बात करबो हमार पंडवानी के एक कलाकार से जेका नाम है प्रहलाद निषाद जी। प्रहलाद निषाद जी जय जोहार। जय जोहार। आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहाड़ बुढ़ती के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे पूछे बार चाहूँ कि आप मन कहाँ के रवैया हरो? मोर गांव है सिंघनगढ़ कुंवर छरिया। हाँ अच्छा जी। अच्छा और ये जो अपन पंडवानी गावत हो तो कब ले शुरुआत करे हो पंडवानी गाय की? मैं 6 वर्ष के उम्र से चालू कर हूँ मैडम। अच्छा अपन 6 साल के रहे हो तब जी ले जी जी गावत हो जी। तो कौन ला देख के इसे लगी सापला की पंडवानी गाना चाहिए काबर कि 6 साल के हो अपन? जी जी हमारे गांव में छाटा नाम के ठीक गांव है। वो छाटा से एक अघनुराम निषाद जी आवत इस पंडवानी में। ओकर पंडवानी यहाँ 18 दिन हुई हमारे यहाँ। और 18 दिन हुई तो समय मोर उम्र रही से 6 साल के और मोर भाई रही से छोटकू 4 साल के। तो 18 दिन के पंडवानी कार्यक्रम हुई। ओकर बाद कार्यक्रम दे के बाद में चले गए। तेकर बाद में हम दोनों भाई चल न जीहू गावत इस पंडवानी तो हम चालू करबो। ऐसे पंडवानी वहीं से प्रेरणा मिली समझा। अच्छा तो सिखाइस कौन है आप मन ला? बस मोर एकलव्य टाइप के सीखे हम हैं। अच्छा। हाँ ककरो पीछू गे नहीं आऊँ। अब बस वही मोर गुरुदेव है अघनुराम निषाद जी पंडवानी गुरु है। ओकर पंडवानी ला सुन के ही मतलब सीखे। ओकर बात तो स्वर्गीय श्री झाड़ूराम जी देवांगन है, स्वर्गीय श्री पुनाराम जी निषाद है, तीजन बाई है, मीना इत्यादि है। इकर मन के पंडवानी कार्यक्रम आवाज जाए तो मैं सुनत जाऊँ। बस आप मन सुन के सीखे वैसे आप ला कोई बताए नहीं है? जी जी हाँ। तो जैसे कि पंडवानी में 2 ठक शैली होते जी। कपाली का वेदमती तो आप मन कौन से शैली के पंडवानी? मैं वेदमती शैली गायक हाँ। अच्छा तो गुरुजी मैं आपसे पूछबर चाहूँ जैसे आप मन बोले वेदमती के गायक हरो तब वेदमती और कपाली दोनों में का अंतर है? वेदमती शैली में शास्त्र सम्मत जो वेद में लिखे हैं। कोनो पूछा थे कि आप एक कथा ला प्रस्तुत करे है ये प्रसंग ला प्रस्तुत करे हो तो कौन महाभारत में है? काबर महाभारत भी एक ही ठीक न है। महाभारत सबल सिंह चौहान है, व्यासकृत महाभारत है, ऐसे महाभारत सचित्र महाभारत है। तो मैं हमारे प्रमाण दे लगते तो जो वेद सम्मत है वेद में जो लिखे है शास्त्र में जो लिखे है वो वेदमती कहे जाते। और जो कपालिक है वो सुन के मैं आपके पास सुने वो ककरो पास सुनिस है ना जेकर कोनो प्रकार के आधार नहीं है। ये सुन के जो श्रवण करे जाते कपाल से अर्थात जो कहा जाए दिमाग के द्वारा तो बोला कि थे कपालिक शैली। अच्छा अच्छा तो जैसे कि कपालिक शैली अपन बताते हो कि हमन सुन के गाथन और वेदमती शैली ला हमन पूरा पढ़ के गाथन महाभारत ला। तो आपको मन महाभारत पढ़े हो जी जी तो कौन से महाभारत ला पढ़ के आप मन कपालिक मतलब वेदमती शैली के? जी हाँ मैं हाँ अपन स्वर्गीय अघनुराम जी निषाद छाटा वाले ओखर पंडवानी ला सुने के बाद में जब 5वीं कक्षा में पढ़े हूँ तेकर बाद मिले हो सबल सिंह चौहान कृत महाभारत। और सबल सिंह चौहान कृत महाभारत लेके ओखरे अध्ययन करके ओखर बाद में व्यासकृत महाभारत के भी अध्ययन करे हैं जिन 1 लाख श्लोक है। अच्छा। 1 लाख श्लोक की वह व्यास देव के द्वारा रचित जो महाभारत है ओखर अध्ययन करे मैं। अच्छा तो कहते कि 18 पर्व में महाभारत था होते पंडवानी होते तो आप मन सबो पर्व के कथा ला बताते हो? हाँ बिल्कुल जी हाँ जी हाँ। तो गुरुजी आप जब पंडवानी गाते हो तो कैसे शुरुआत करते हो थोड़ा सा गुनगुना के हमारे दर्शक ला बता देते हो? जी जी
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर रामे रामे मोरे रामे गा रामे भाई। अगा रामे रामे मोरे रामे गा रामे भाई। पांडव के कथा सुनाऊंगा मोरे भाई। भैया ध्यान लगा के सुनूंगा मोरे भाई। ऐसे चालू करते हैं मैडम। अच्छा, ये तो हो गया आपके शुरुआत की, आप जी, मन जी। कैसे शुरू करते जी। हो, तो आगे कथा ला कैसे बढ़ाते हो, कैसे गाते हो, मतलब जी। भी कथा ला बोल के थोड़ा सा बताते हो। जी जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रघुपति चरण मनाई के अज व्यास देव धरु ध्यान। आदि पर्व भाषा भनत अब सबल सिंह चौहान। अरे श्याम सुखदाई मोर हल धर के भाई गा भजन बिना बेड़ा पार। नहीं होवे भैया गा भजन बिना बेड़ा पार। नहीं होवे ना ए श्याम सुखदाई मोर हल धर के भाई गा भजन बिना। नहीं होवे भैया गा भजन बिना बेड़ा पार। नहीं होवे। ये बैसम पायन करत बखाना गा भजन बीन बेड़ा पार। नहीं होवे भैया गा भजन बीन बेड़ा पार। नहीं होवे ना आगा सुना ले हु राजा जन्मे जय ध्यान गा भजन बीन बेड़ा पार। नहीं होवे भैया गा भजन बीन बेड़ा पार। नहीं हुए नाम ये दे श्याम सुखदाई मोर हल धर के भाई गा भजन बीन बेड़ा पार। नहीं होवे भाई अरे भजन बीन बेड़ा पार। नहीं हो महामुनि व संपायन काशीपुरी के मणिकर्णिका घाट में बैठ के राजा जन्मे जयला महाभारत की कथा सुनाते। हे राजा जन्मे जय। अरे भीमसेन आ वो समय में एक भैया कौरव माना अगा डंडा पचरंडा अगा खेला ना ला गई भाई। सब भाई कौरव 5 भाई पांडव रागी डंडा पचरंडा खेला थे। ये दे भीमासेना दौड़ के उठा वना ला गई भाई। अब भीमसेन भैया दौड़ा दौड़ा जाके और डंडा लावाना ला गई गा। ये गा भाई भैया डंडा लावाना ला गई गा। कोनो पेड़ में 10 जन, कोनो पेड़ में 20 जन, कोनो पेड़ में 5 जन चढ़े। अब भीमसेन खर 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 चढ़ा थे। अब जाके लेके मतलब भैया छू कहा थे और डंडल उठा के फेंक देवा थे। भीम फिर खर 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 उतरा और उतर के और डंडा ला के रखाना लगे भैया जी। डंडा ला के रखाना लगे। ये दे कैसे गा लइका खेलाना लगे भैया जी। ये डंडा पचरंडा खेलाना लगे भाई। ये हो इस आदि पर्व कथा जेमे 5 भाई पांडव 100 भाई कौरव के द्वारा डंडा पचरंडा खेल के ये प्रस्तुति आदि पर्व के जी जी जी। तो इसने सब वो पर्व ला आप मना। हाँ सब पर्व जी जी जी। तो जैसे अपन शुरू में कहते रहे हो कि 18 दिन ले पहली होए। जी जी जी। तो अभी भी 18 दिन के पंडवानी होते कि 18 दिन के पंडवानी तब नहीं हुआ थे मैडम। अच्छा। पहली मैं हाँ कार्यक्रम देवर जात कोनो गांव में 5 दिन, कोनो गांव 7 दिन, कोनो गांव 11 दिन और 8वीं कक्षा में जब मैं रहे हम तो छुई खदान में 27 दिन तक कार्यक्रम हुई। 27 दिन तक ले। अच्छा। 8 बजे रात के चालू हुआ तो 12 बजे रात तक हुआ। 2 जन पुलिस बकायदा लगे रहे और 9 दिन कांडापारा में, 9 दिन जमुना चौक में और 9 दिन टिकरी पारा में। ऐसे मतलब पंडवानी के प्रति आस्था रही है। बोला एक धार्मिक कार्यक्रम मान के बड़ा श्रद्धा पूर्वक सुने आदमी है। अच्छा, ऐसे रही। अब वो देखे बन नहीं मिला थे। अभी एक दिन के रथे एक अब दिन तो भी छठी बार हिम जाओ कार्यक्रम देखा 1 घंटा बगैर आधा घंटा के 1 घंटे से कार्यक्रम होता। हाँ, हाँ। हाँ
तो जैसे कि आप मन बताए कि इतना इतना दिन के प्रोग्राम दो, जी। तो आप मन 8वीं पढ़त रहे हो। जी, जी। तो आप मन के पढ़ाई जब चालू रही था, जब पंडवानी दो 27 दिन में, तो आपके गुरुजी मन डांटे नहीं आप मन? नहीं, वो समय तो का बोलते वो छुट्टी के समय। अच्छा। हमारे छुट्टी के समय जिन दिन 2 महीना की छुट्टी होते, हाँ। वो समय की बात है। हाँ जी जी। तो जब पंडवानी गाय बार चालू करे हो तो आप 6 साल के रहे हो का? जी, जी, 6 और साल। अब तक आप मन पंडवानी गाते हो, जी, जी। एक सेवा करते छो। जी। तो अब तक कतिक मंच में, बड़े बड़े मंच के बात करूँ, जी, कतिक जी। बड़े बड़े जैसे सरकारी महोत्सव जी, 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 कतिक हाँ। महोत्सव में प्रोग्राम दे हो? बहुत तक महोत्सव में कार्यक्रम दे। हाँ, गंगा मैया झलमला है। हाँ। अपन छत्तीसगढ़ राज्योत्सव होते तेन में भोरम देव महोत्सव है। ऐसे अपन हसदेव महोत्सव है। ऐसे बहुत बड़े कार्यक्रम में कृपा भगवान के मिलते रहते, हम बुलाते रहते। हाँ हाँ। अच्छा, जी। तो ये तो आप मन सुनाए हमला आदि पर्व के जी, कथा, जी। तो वैसने और कोनो पर्व के कथा ला गा के सुना देते? हाँ जी हाँ। मैं आप मन ला सभा पर्व की कथा, जहाँ द्रौपदी चिरहरण के अच्छा। कथा आप संगे वो आप मन के बीच में रखे के प्रयास करत था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रागी, अरे भैया वो समय में 100 भाई कौरव, 5 भाई पांडव, अरे सबो कोई मिल के भैया जुआ के खेल रचिन। कौरव पांडव मिली आपस में जुआ के खेल रचायो, और खेलत खेलत अंत न आयो, और अंबर ढेर रचायो, और नाथ द्रौपदी के चीर बढ़ायो। भरे सभा में महारानी द्रौपदी ला वो समय में राजा दुर्योधन रहे, तो उनके बुलाओ, और बुला के अरे करके कहे आज मोरा अंधरा के बेटा अंधरा के है। भरे सभा में बुलाई, सब बुला करके रागी वो समय में चील ल खींचे के, और कैसे प्रयास कराना लागे भैया। दुशासन चीर खींचो, और चीर खींच के ये दे कैसे द्रौपदी ला बुलावना लगे भैया जी, कैसे द्रौपदी ला बुलावन लगे भाई। 10,000 हाथी के ताकत वाले दुशासन है, तेन भरे सभा में खींचत खींचत लई, और जैसे रागी वस्त्र ला धारण करते, और वो समय में 10,000 हाथी के ताकत लगा के अगा कैसे दुशासन गा खींचाना ला गई भाई। दुशासन भरे सभा में द्रौपदी के चील ला खींचे के चालू करिस। महारानी द्रौपदी रहे तेन दोनों हाथ जोड़ ली, दोनों हाथ जोड़ के कहे द्वारकाधीश भीष्म पितामह गुरुद्रोणाचार्य मोर 5 भाई पांडव सब बैठे, कोनो सभा में कोनो बोलिया नहीं है। हे द्वारकाधीश, अयगा मोरेगा लाजेगा राखीगा देव भाई, ये द्रौपदी हा पुकारा ना लागेगा, ये द्रौपदी हा पुकारा ना लागेगा, ये द्रौपदी हा पुकारा ना लागेगा। रागी द्रौपदी रहे तेन पुकार करते, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुखहरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, दुखहरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी। द्रौपदी रहे तेन भगवान ला पुकार करिस, और जैसे पुकार करिस है तो वो समय में भगवान द्वारकाधीश रहे, तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। भगवान रहे तो नखर, अब आके अब भगवान भक्तवत्सले, अब भगवान भक्तवत्सले तेन आके द्रौपदी के चिल्ला पूरा कर देते, और दुशासन है तेन थक के गिर जाते, बेहोश हो जाते। ऐसे है इस सभा पर्व की कथा है। बहुत सुंदर द्रौपदी चिरहरण के प्रसंग ला आप मन हमारे सामने रखे हो जी। ये प्रकार के हमारे आगे जो है सभा पर्व के बाद में वन पर्व की कथा होते, वन पर्व के बाद में फिर विराट पर्व कथा, उद्योग पर्व कथा, ऐसे 18 पर्व की जो कथा हम प्रस्तुत करता जी। हाँ, बहुत ही सुंदर आप मन हाँ द्रौपदी चिरहरण के प्रसंग ला हमारे सामने रखे हो। गुरुजी, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अब्बड़ कन पंडवानी गायक है, तो जैसे कि कोई है नया, मतलब सबके अपन अपन गायन शैली है, जी, जी। तो अगर मोला जैसे चालू करना है नवा, या कोई ला भी गाय बस सीखना है, तब पहले तो मैं कोई देखूं, ओला देख के सीखूं। हाँ जी। लेकिन अगर खुद ला अपन मौलिक चीज हमला बनाना है, जी। तो हमला का चीज के ध्यान रखेला पड़ी? वो में ऐसे है मैम, यदि एक मौलिकता बनाए रखना है, तो अभी जो वर्तमान में जो चलत है, तो समाज ला भी देखना है, और अपन संस्कृति भी बचा के रखना है, और जिन अभी वर्तमान में जिन पब्लिक जिसे चाहते हैं, कई जन हम देखे ना अभी पंडवानी के मन ला, कि कई जन पंडवानी के देखे हैं कि जिन जैसे गावत अभी लोक धुन चलत है, लोकगीत चलत है, वही धुन में पूरा तर्ज बना लेना, और तर्ज बना के पब्लिक ला परोसना, ऐसे भी चलत है। मगर मोर विचार से कि ऐसे प्रस्तुतिकरण करें जिन प्रस्तुति में अपन लोक संस्कृति भी बचे रहा है,
और अपन भारतीय संस्कृति की भी रक्षा हो। काबर ये महाभारत है जौन पंडवानी जिन की थन हमन, ये महाभारत के छोटे रूप है। पांडव मन के आनी बानी के कथा के कारण है पंडवानी की थे, और नहीं तो महाभारत है, वो महाभारत है पंचम वेद है। 4 वेद के बाद में तुलना करें तो महाभारत है पंचम वेद है। तो एक मर्यादा भी रखना हमला जरूरी है। तो मर्यादा ला ध्यान में रखते हुए है ना, लोक संस्कृति ला, हमारे भारतीय संस्कृति ला ध्यान में रखते हुए ये ला प्रस्तुतिकरण करे जाए। ऐसे ना करे जाए कि हम आगे बढ़बो अपने मूल में, हमला अच्छा कई आदमी है, ऐसे की फुहड़तापना नहीं आना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा बात बोले हो। ऐसे आप मन से गोड़ बात करते रहो, लेकिन अभी बेरा हो गए है पहट पहली के। तो संगवारी हो, आज के हमारे पहट पहली है काटे ठुड़गा पुल होवे नहीं। मैं आप मन पर दोहरा देवत हूँ, काटे ठुड़गा पुल होवे नहीं। आप मन के विकल्प है, पहला बोडरी, दूसरा बांझ, तीसरा बुढ़ापा और चौथा विकल्प है उम्र। तो पहली के सही विकल्प ला चुनो और कमेंट बॉक्स में उत्तर दो, अपन सामान्य ज्ञान के विस्तार करो। तो संगवारी हो, ये तो रही समर पहट पहली। आओ हम फिर से अपन पहुना संजुड़थन जी। तो गुरुजी, जैसे आप मन पंडवानी गाय बार चालू करे हो, अपन घर में बताए हो अपन की मैं पंडवानी गाय बार चाहते हो, तो आपके घर वाला मन के का प्रतिक्रिया रही से? जब मामा जी के गांव हुई समर, प्रथम जो प्रस्तुति है मोहगांव नाम के गांव है, वही मोहगांव में कार्यक्रम हम पहली चालू करें कहा मामा के घर में बैठ के। मैं बेसराम ला तमुरा के घर रहा, और भाई है तेन 2 ठीक पाथरा ला चिकमिकी के घर रहा वाला मंजीरा के और बजावे वह। मामा सुने के बाद में मामा के थे, अरे हमारे भाचा मन नान है, मैं 6 साल के, छोटे भाई 4 साल के, अरे बहुत बढ़िया पंडवानी गाते। तो वही मामा है तेना कि हमार भाचा मन पंडवानी गाते। तो मामा गाँव है, सब कोई गवाए चालू कर दी। और बाद में जब मैं आया गाँव में तो हमारे बाबूजी है पुराना भजनानंदी है। अच्छा। हाँ, ब्रह्मानंद के भजन में तबला बजावत रही है। अच्छा। थे बेटा तुम पंडवानी गाते कि थे, ले तो पंडवानी गा तू मन। मैं तबला बजावा था, तो बाबूजी तबला बजाए, उन्हें गणेश नाम के एक भैया रही से कुम्हार जात के वो पेटी बजाए, और रोज हम पंडवानी कार्यक्रम 1 घंटा वही कार्यक्रम देवन। ऐसे तो हम मोला परिवार में आगे बढ़ाए के श्रेय हमारे पिताजी है, माता जी है, ये मतलब पूरा रिश्ता हो। अच्छा, मतलब घर वाला मन के बहुत सपोर्ट है, घर वाला मन खुद संगत देवर चालू बिल्कुल जी हाँ, आगे बढ़ाए की के। हाँ, तो जैसे आप मन आदि पर्व सभा पर्व के कथा लगा सुनाए हमला, वैसे अब कोनो पर्व के कथा लगा के सुनाते हो? मैं द्रोण पर्व कथा सुना आपला। बिल्कुल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महामुनि संपायर राजा जन्मे जयला काशीपुरी के मणिकर्णिका घाट के बैठ के द्रोण पर्व के कथा ला सुनावा थे। रागी, अरे वो समय में भैया गुरु द्रोणाचार्य थे चक्र बिहू के रचनागा करे भैया जी, चक्र बिहू के रचनागा करे भाई। ये वीरे अभिमन्यु जावाना लगे भैया जी, वीरे अभिमन्यु गा जावाना लगे भाई। पांडव मल्ल हराए खातिर चक्रव्यूह के रचना करी गुरु द्रोणाचार्य। दुर्योधना चक्रव्यूह में ऐसा रचूंगा, पांडवों का कोई जान इसमें लेके रहूंगा, देखूंगा पांडवों में कौन सती का लाल है, आए कोई अंदर इसके निश्चय उसका काल है। अर्जुन के छोड़ कोई तोड़ेगा ना हथियारों से, आएंगे पांडव लड़ेंगे फौज हजारों से। ऐसे विचार के रागी चक्रव्यूह के रचना करी से, और वो चक्रव्यूह में अगा साथे दरवाजा गा हवेगा का गई भाई। चक्रव्यूह में 7 दरवाजा, पहली दरवाजा में वो समय में जयद्रथ, दूसरा दरवाजा में गुरु द्रोणाचार्य, तीसरा दरवाजा में कर्ण, चौथा दरवाजा में अश्वत्थामा, 5वां दरवाजा में कृपाचार्य, 6वां दरवाजा में भूरी सर्वा, और 7वां दरवाजा में वो समय में 100 भाई कौरव। ये गादा लेगा लेके हावैगा, ये गा भैया दा लेगा लेके हावैगा। भैया वो समय में विचार करे लेकिन पांडव मना कि भैया चक्रव्यूह तोड़े बार अर्जुन के सिवा हमारे दल में कोनो नहीं जाना है, क्या करना चाहिए। बड़ा उदास मन से बैठे रहा है। ओतके बेर सुभद्रा नंदन 16 साल के अभिमन्यु रहे तो ना, नाचत नाचत गायावाना लागे भैया जी, खेलत खेलत गायावाना लगे भाई। ये आके पीताला प्राणा में करे भैया जी, आके पीताला प्राणा में करे भाई। कहे पिताजी पहली तुमन अच्छा रहे हो, अब आज काबर उदास हो गए कि थे का बतान बेटा,
आज तोर पिताजी अर्जुन है तो 40 कोस के दुनिया में करके कहे युद्ध करे लगे हवे कुरुक्षेत्र के मैदान ले। अब आज अर्जुन ला सुनना पाके गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह के रचना करे बेटा। अब ये चक्रव्यूह ला अर्जुन के सिवा हमारे दल में कोनो नहीं जाने। अभिमन्यु की थे पिताजी, पिता को समय में करके कहे मोर पिताजी ने कोई चिंता नहीं है। अरे करके कहे का अरे कुकरा नहीं रही तो का बेरा नहीं हुआ का। अर्थात के एक मतलब यह है कि पिताजी के बदला में मैं हूं। अगर चक्रव्यूह मैं हाथ तोड़ूंगा का गई भाई, चक्रव्यूह मैं तोड़े मर जाऊं पिताजी, चिंता करे वाले बात नहीं है। हाँ आइए दे चक्रव्यूह लगा मैं हरा तोड़ूं भाई। उस समय में भीमसेन कहे कैसे बात करथस बेटा, हमन जब चक्रव्यूह तोड़े बर नहीं जानन और तय किसे चक्रव्यूह तोड़े जानथस तो अभिमन्यु की थे मैं हाँ माता जी के आगा पेट भीतर ले सीखे होगा ये भैया पेट भीतर ले सीखे होगा, मैं पेट भीतर ले सीखे हाँ। ये प्रकार से अभिमन्यु रहे तो उनके पिताजी मोला आज्ञा देवा और आज्ञा देके और मातृभूमि के रक्षा करे खातिर और मातृभूमि की रक्षा के खातिर मैं चक्रव्यूह तोड़े बर जाऊं। ये प्रकार के अभिमन्यु है तिनला आज्ञा मिल जाते, अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़े बर जाते। ये द्रोण पर्वत है मैडम, द्रोण पर्वत है जेला वीर अभिमन्यु के नाम से वीरता अभिमन्यु के वीरता के नाम से प्रसिद्ध प्रसंग है। हाँ जैसे कि अपन ऐसे बताते हो जैसे द्रौपदी चीर भी बताए जी जी और अभी अभिमन्यु के बाद तो वाद हो जाते हो जी 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 तब जब आप मन हाँ बताते हो तब दर्शक मन है तो रो डारत हो ही। बिल्कुल 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 काबर पंडवानी जो है ना मैडम नौ रस से पूरा भरपूर है ना, तो वीर रस के भी भरपूर प्रस्तुति करे लगते और जहाँ जहाँ वीरता दिखाए वीर रस के प्रस्तुति करे लगते हमला। जहाँ करुण रस है, श्रृंगार रस है, विभत्स रस है, ये सब रस मन के वात्सल्य रस है, ये सब मन के समायोजन होते थे। तो कई बार ऐसे मतलब कथा ला जब कहात जैसे वीर अभिमन्यु ला जब मारे जाते और धोखा दे के मारे जाते तो हमल जो कहा जाए उस समय में करुण रस में ऐसे हो जाते कि हमरो आंसू डबा जाते। तो पब्लिक का ऑटोमेटिक भाव भी बोल होना छोड़ना है। मैं आप लोग ओखर झलक बतावा था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो समय में भैया जो अभिमन्यु है तेन चारों तरफ ला मारे ला मारत जाते रागी। वो समय में शकुनी की थे भाचा करके कहे ये ला बिना धर्म युद्ध के तो मारे नहीं सकन, कहे अधर्म युद्ध करके मारे जाही। सब जट कर है भैया। वो समय में 6 जन सेनापति है ना के वीर अभिमन्यु पाछू डहार ले और गचे ये देख कैसे ये प्रहारेगा कर भाई, पाछू डहार ले भैया। वो समय में गदा प्रहार करते ये वीर अभिमन्यु लागा मारा न लागई भाई, ये रामे 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 मोरे का गईगा भाई, ये रामे 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 का गईगा भाई। दुर्योधन सुत गदा प्रहारो और समय में और अभिमन्यु के सिर में भैया जो कहा जाए पीछे डाल ले, आगे डाल ले नहीं लागी पीछे डाल ले तो अधर्म युद्ध करीन। ओखर अभिमन्यु के रथ के चक्का ला तोड़ दीन, अभिमन्यु के धनुष के डोरी ला तोड़ दीन और पीछे डाल ले गदा प्रहार करीन। और समय में अभिमन्यु के जब मृत्यु ला सुनते तो भीम से रहे थे वो समय में बड़ा व्याकुल होके रोते, अर्जुन रहे तो व्याकुल होके सोते। ये करे जवा में बान हो, अरे करे जवाला बान धोखा दे के मारे रसिया करे जवाला बान धोखा दे के मारे रसिया करे जवाला। ये करे जवाला बान हो, करे जवाला बान हो धोखा दे के मारे रसिया करे जवाला बान धोखा दे के मारे रसिया करे जवाला बान। ये बरज ये दे अर्जुन मोरे रोवा लागे भैया हो धोखा दे के मारे रसिया करे जवाला बान धोखा दे के मारे रसिया करे जवाला बान। ये करे जवाला बान हो, अरे करे जवाला बान हो धोखा दे के मारे रसिया करे जवाला बान। आये हो धोखा दे के मारे रसिया करे जवाला बान। ये धोखा दे के बान हो का अरे जवाला
वो धोखा दे के मारे रसिया करे। एक करुण रस के कथा प्रसंग है। बहुत ही सुंदर सुंदर आप मन हाँ गीत संगीत लगा के हमला बतावा था वो। तो गुरुजी मैं आपसे जाने बर चाहूँ कि पंडवानी के पहले रूप कैसे रही से अभी कैसे और आपला का लगते कि भविष्य में उसका स्वरूप कैसे हो जाए। जी देखो मैडम, पहली पंडवानी कार्यक्रम हाँ जिन्हा चालू करी तो केवल माने एक खंजेरी होते है ना, ओखर द्वारा अब एक ठीक मजीरा ये में प्रस्तुत करत भजन के रूप में बैठ ले चौपाल में कोनो चौरा में बैठ जाए और बैठे के बाद में मस्त बढ़िया और प्रस्तुत करें। ओखर बाद में हमार जौन पंडवानी के भीष्म पितामह जिनला स्वर्गीय श्री झाड़ू राम जी देवांगन वह पेटी तबला में प्रयोग करी वाला पेटी रखी हारमोनियम रखीस तबला रखीस और जन मंजीरा और वो चालू करी बना तो अतेक सुघर पंडवानी प्रस्तुति करना है। मैं सुने हाँ कार्यक्रम ला जहाँ जहाँ भी आवे और तीर्थ अखाड़ में सुनन कि झाड़ू राम जी देवांगन के कार्यक्रम हुआ थे तो दौड़ के जावन हमन अतेक मतलब भाव भी हो रहा है पब्लिक हा बीर रस के समय में बीर रस तो केवल तबला पेटी भर में ओखर बाद में फिर बेंजो रखीन ओखर लड़का बेंजो बजाते हैं। अब जौन अभी जौन आप बोलत हो कि आधुनिकता भी वो में आजकल के जौन आधुनिक वाद्य है वो प्रवेश करत हैं तो ओते आनंद नहीं आवे जे ना हारमोनियम तबला बेंजो भर में आवत आनंद वो आनंद नहीं आवे है ना। और मोर हिसाब से ये रहना चाहिए पेटी तबला बेंजो में ही रहना चाहिए और ये तो सजाए की चीज़ें है ना पेड़ आर्गन वगैरह जौन है वो तो आज संगीत के मगर ये जत का आनंद ए में जौन थे जौन प्राथमिक में वो में आनंद नहीं आए और एक स्वरूप ला ऐसने रहना चाहिए तभी हमारी संस्कृति है रही मतलब जौन मौलिकता है वो मौलिकता खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसे है तो अपन कहना चाहते हो कि जे पहली स्वरूप रही से तही ओकर आत्मा हरे आत्मा है। जी 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 हाँ तभी जे हमन नवा नवा वाद्य यंत्र मन के उपयोग करत हन तो सजाना है। जी जी हाँ तो ओकर से हमर पंडवानी के जो स्वरूप है ते में विकृति आथे से हमन बोल सकत हैं। मने ओते कोई विकृति नहीं आया है मगर ना जौन जेन आनंद ओतकेच में आवत रही से वो आनंद ज्यादा नहीं आ सके वो ऐसे मोर के एक मतलब है। अच्छा जी तो गुरुजी अब आगे और कौन सा पर्व हम लगा के सुना हो आप जी मैं कर्ण पर्व कथा आप बताया था दुशासन बध के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनुआ भजले सीताराम मनुआ भजले हरि का नाम राधे मोहन घन श्याम ए मनुआ भजले सीताराम ए मनुआ भजले हरि का नाम राधे मोहन घन श्याम अयो राधे मोहन घन श्याम। महामुनि व संपायन राजा जन्मे जय लखिथे जन्मे जय। महाभारत के युद्ध में रागी वो समय में दुशासन और भीमसेन के दोनों के युद्ध हुआ थे। भीमसेन महाकाल सम भीम भयंकर प्रलय काल महा जैसे शंकर। आज भीमसेन के रूप है रागी भयंकर है वो शेर बरोबर गर्जा थे और शेर बरोबर करके अरे दुशासन आ तोला अब अभी जो कहा जाए तोर भुजा ला उखाड़ के और महारानी द्रौपदी ला और खूने में कैसे नहलाई देव भैया खूने में कैसे नहलाई देव ये भी में कैसे गा भैया जी भी में से नेगा बोला ना लगे भाई। भीम से रहे दोनों समय में कहे अरे दुशासन महारानी द्रौपदी लाते भरे सभा में जो कहा जाए चीरहरण करे के प्रयास करेस और समय भीम से रहे तो उनके समखारी से जब तक जो कहा जाए ये दुशासन के भुजा ला उखाड़ के द्रौपदी ला गरम गरम खून में ना नहलाऊं तब तक जो कहा जाए मैं पवन पुत्र भीम से नहीं। आज रागी उस समय में दुशासन ला पकड़े और दुशासन ला पकड़ के अगर कैसे भीम यहाँ पटकाना ला गई घुमा को समय में भैया दुशासन ला पटके और दुशासन पटक आइए दे छाती में कैसे बैठना ला गई। दुशासन के छाती में बैठ करके कहे कौरव दल के वीरो किसी के भुजा में यदि ताकत है तो आओ और आकर के जो कहा जाए दुशासन को छोड़ा लो। रागी कौरव दल में ककरो ताकत नहीं हुई ककरो हिम्मत नहीं हुई जिन भैया दुशासन ला छोड़ा सके।
पांडव दल चिल्लईस। और समय में पांडव दल रहे तो थर 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 कांपा थे, मगर भैया वो समय में अर्जुन रहे तो उनके या मोर ताकत ला नहीं जाने। अरे द्रोणी तीनी दंड महादो दल करे निदान, अब पल लागत अर्जुन बताए तो छुए न दूजो बाण। ओ समय में अर्जुन क्रोधे होवा ना लगे भैया, होवा ना लगे भैया, होवा ना लगे भाई जी। ये अर्जुन क्रोधे गा होवा ना लगे भैया, होवा ना लगे भैया, होवा ना लगे भाई जी। अर्जुन क्रोध होंगे, अब अर्जुन क्रोध हो को समय में रथ ले कूद गए। भगवान वृंदावन बिहारी रहे तो उनके अर्जुन भैया धोखा खावत हस। ए भैया साधारण नो है, भीमसेन नो है, ये नरसिंह भगवान के अवतार है। ये कर अर्जुन कैसे भगवान कन्हैया, रोका ना लगे भैया, रोका ना लगे भैया, रोका ना लगे भाई जी। और समय में कहे अर्जुन, अरे जेकर बरते जात हस कि मैं भीमसेन मारूं की के। अरे भीमसेन नो है ये तो, अरे वो समय में जे समय में खंभाला फाड़ के और भगवान नरसिंह प्रकट हुई प्रहलाद बार, वही नरसिंह के रूप में प्रवेश कर चुके हैं। तय कहूं जाबे तो तोला सीधा धर के तोर पेट ला चीड़ दही। अरे बढ़िया अच्छा बात है, अगा झन जाओ अर्जुन गा जानेगा जाओ भाग मत जा अर्जुन, ये समय जा रहा ठीक नहीं है। अर्जुन आइए देख कैसे प्रणाम कारण ला गई। दुर्योधन प्रणाम करते जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, और चुपचाप और रथ के पिछाटी में अर्जुन हरा बैठना ला गई। अर्जुन चुपचाप बैठ गए। हाँ अब जाना ठीक नहीं है। चुपचाप अर्जुन बैठी से वो समय भीमसेन के कौन आवतरी से पांडव दल, हाँ तोर कतका ताकत है मैं देखत हूं। हाँ भैया वो समय में भगवान कन्हैया की थे ये कुछ कही ते राम मत भजबे, चुपचाप बैठे रहे। बस वो समय में कहे नकुल जाओ और जा करके जगदम्बा द्रौपदी को और कैसे बुला के लाएगा ले भैया, जाओ जगदम्बा द्रौपदी बुला ये दे नकुल कैसे गा जावाना लगे भैया जी, नकुल कैसे गा जावाना लगे भाई। नकुल रहे तेनो समय में किथे जगदम्बा द्रौपदी चलो चलो चलो, आज जो कहा जाए आपके प्रतिज्ञा करे हो कि अरे दुशासन जब तक तोर गरम गरम खून में नहीं नहाऊं तब तक मैं जूड़ा नहीं बांधा हूं। आज आपके प्रतिज्ञा पूरा होने वाला है। महारानी जगदम्बा द्रौपदी रहे तो ना भयंकर उस समय में अब विकराल रूप धारण करके, काली के रूप धारण करके महारानी द्रौपदी आते। महाराज उस समय में भीमसेन कहे जगदम्बा द्रौपदी आज आपकी इच्छा ला मैं पूरा करत हूं, मैं प्रतिज्ञा ला पूरा करत हूं आपके। कहे नेक काम में कोई देरी नहीं, जैसे बोले से बोलो जगत जननी दुर्गा मैया की जय, काली मैया की जय की। और दुशासन के भूजाला कैसे उखाड़न लगे भैया, भूजाला कैसे उखाड़न लगे भाई, ये खूने के धारे बोहावन लगे भैया जी, ये खूने के धारे बोहावन लगे भाई। रागी खूने खून के धार बहावा थे। महारानी जगदम्बा द्रौपदी लंबा लंबा केस है, सिर से लेकर के पैर तक भैया घुंघराला केस। और समय में महारानी जगदम्बा वो समय में आओ दुशासन के भैया जो कहा जाए खून में अगा कैसेगा कैसेगा धोवाना ला गई भाई। महारानी जगदम्बा द्रौपदी रहे तो हाँ ये देख कैसेगा कैसेगा धोवाना ला गई। ऐसे दिखे रागी जानो मानो भैया नीलगिरी पर्वत ले और वो समय में गेरू के धार बहावा थे और भीमसेन रहे दोनों समय में और खून पान करके नाचे लगी। बोलो नरसिंह भगवान की जय। ऐसे दुशासन के बद के प्रसंग बहुत अच्छा प्रसंग सुनाए हो। तो गुरुजी जब अपन पिंडवानी गात हो तो आपके संग संग कौन कौन से वाद्य यंत्र आपके सहयोग? जी जी मोर साथ में ये तो तमुरऊ करताल है तावेचे, एकर बिना तो पंडवानी हाँ हुआ नहीं है ना, यही हमार मन के पहचान है। तमुरऊ करताल है तब जानते खाए पंडवानी वाले दूरिया जान लेते। ओकर बाद में फिर हारमोनियम है, तबला है, बेंजो है, मजीरा है, ये हमारे साथ में थे। और मोर साथ में तो चिमटा वाले खलोक है ना, जना दाढ़ी दाढ़ी की थमे है। अच्छा। और चिमटा के वाद्य भी है।
हाँ, ये प्रकार के संगीत के संयोजन करके चलता ना मन। जैसे कि कहते ना कि तमुरा के बिना रागी के बिना भी पंडवानी हाँ जी जी जी, हाँ अधूरा है। मतलब कतिक भूमिका होते रागी के पंडवानी? रागी के तो पूरा आधा भूमिका होते मैम। हाँ, आधा भूमिका हम भजनहा केवल मुखड़ा वाला उठा देथन, ओकर बाद में जो रागी है तेन पूरा करते वाला। हाँ, बिना रागी के बिना पंडवानी है पूरा नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो आगे वो कौन सा प्रसंग हमला सुना हो आप मन? हाँ जी, हाँ हाँ, आओ मैं आप मन के बीच में यही कर्ण पर्व की जो कथा है, वो कर्ण पर्व की कथा में भी दुशासन बद के सुनाया आप लोग। और कर्ण महाभारत में एक दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं। और दानवीर जो कर्ण है ओखर कौन प्रकार से बद होते वो कथा प्रसंग आप मन के बीच में रखे प्रयास करते। तोला कहाँ कहाँ खोजा रे रमैया, पावे मोरे छाला परी गे। तोला कहाँ कहाँ खोजा रे रमैया, पावे मोरे छाला परी गे। तोरे शोरे ना संदेश रे कन्हैया, काखर मोला पाला पड़ी गे। महामुनि वै सम्पायन राजा जन्मे जल के है जन्मे जय। कौरव और पांडव के दोनों के घना घोर युद्ध हुआ थे। और आज आखिरी जो कहा जाए कर्ण के साथ में लड़ी हुआ थे। और कर्ण अर्जुन के युद्ध हुआ थे। ये देखा था वह आँखी फेरे राम हाँ देखैया, सुना था वे कान फेरे राम हाँ सुनैया, बोला था वे बाणी फेरे राम हाँ बोलैया, बोला था वे बाणी फेरे राम हाँ बोलैया, राम हाँ बोलैया। तोला बोलाओ कैसे सबो के बोलैया, तोला बोलाओ कैसे सबो के बोलैया, पानी मोरे ताला परी गे। तोला कहाँ कहाँ खोजाओ रे रमैया, पावे मोरे छाला परी गे। और समय में अर्जुन और कर्ण के घना घोर युद्ध हुआ थे। बाने ये दे बाने मोरे मारा न लाग, बाण बाण के प्रहारों समय में अग्निबाण, जलबाण, पवन बाण, सर्प बाण, गरुड़ बाण, अंधकार बाण। बाने ये दे बाने के गा बरसा हो भैया, ये दोनों के ये युद्धे तब होगा भाई, ये दोनों का युद्धे तब होगा। दोनों के युद्ध हुआ थे। और ऐसे भैया युद्ध करते करते भगवत प्रेमी सज्जनों वो समय में महाराज भैया कर्ण के और रथ है तेना और चक है भैया आके और पृथ्वी में कैसे धासाना लागे भैया, पृथ्वी में कैसे धासाना। ये दे रथे आगेगा नाईगा बढ़े भैया, रथे आगेगा नाईगा बढ़े भाई। रथ के चक्का है तेन पृथ्वी में धस जथे रागी। और देखते करण रहे तो अरे ये तो रथ के चक्का है, अरे पृथ्वी में जो कहा जा धस गए। करण रहे तो ना अगर रथे के चक्का ला पकड़ना ला गई भाई, रथ के चक्का लो समय पकड़ते और पकड़ के उठा के प्रयास करते। भगवानेगा कैसेगा देखना ला गई। रथ के चक्का ला जब वो समय में कर्ण रहे थे उठाए के प्रयास करते, भगवान वृंदावन बैठते या अर्जुन यही समय है। और करण लबाने मारीगा देव भैया, करण लबाने मारीगा देव, ये दे करण के बधगा कारीगा देव भैया, करण के बधेगा कारीगा देव भाई। बढ़िया मौका है अर्जुन, इस समय बाण मार और बाण मार के और कर्ण के सिर ला अलग कर दे, कर्ण के ते बध कर दे। अतका बात ला सुन के अर्जुन रहे तेन दोनों हाथ जोड़ के कि थे वृंदावन बिहारी, अरे करके कहे मैं अधर्म युद्ध नहीं करो केशव। अरे नियम हवे भैया जो कहा जाए युद्ध के नियम में जेकर हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो ओकर ऊपर बाण प्रहार नहीं करना है। मैं बाण प्रहार नहीं कर सक रहा हूं काबर, अरे मैं पापी हो जाऊं, मैं अधर्मी हो जाऊं। आज का बात तो सुन के कृष्ण कन्हैया रहे तो ना वो समय में मुस्कुराए लगी। यशोदा मैया और तोरे ललना वो यशोदा मैया तोरे ललना, ये यशोदा मैया तोरे ललना वो यशोदा मैया तोरे ललना। ये जमुना में खेल डूबा कैया वो यशोदा मैया तोरे ललना, ये जमुना में खेल
यशोदा मैया तोरे ललना। जमुना में खेल डूबा कैया वो यशोदा मैया तोरे ललना। ये जमुना में खेल डूबा कैया वो यशोदा मैया तोरे ललना। भगवान वृंदावन बिहारी किथे अर्जुन तय किथस की करण ना मैं बांध नहीं मारा, मोला पाप लगी मैं अधर्मी हो जाऊं। अरे यही करण है भरे सभा में महारानी जगदम्बा द्रौपदी ला कि इसकी एक पति वाले पतिव्रता है और 5 पति वाले पतिव्रता नहीं हो सके। वो समय में करके कहे आप मान करीस। भीमसेन ला जो कहा जाए वो समय में जहर देवईस, वो समय में करण के हाथ रही से। अरे 5 भाई पांडव ला जलाए बर आगे भैया लाक्षा भवन में आगे लगा के मारना रही से। ये जो कहा जाए भैया जो कहा जाए हाथ रही से। कहां गए कर धर्म, कहां गए कर कर्म। वो समय में कहे अरे आप ताइयों को मारने में किसी प्रकार से पाप नहीं है। मारो मारो ये अर्जुन कहां ना लगे भैया, मारो मारो ये अर्जुन कहां ना लगे। तब तो कृष्णा का नैया बोला ना लगे भैया, कृष्णा का नैया का बोला ना लगे भाई। रागी अर्जुन रहे तो बाण उठाई से और बाण उठा के वो समय में अर्जुन के ऊपर यदि बानेगा कैसेगा करम भैया वो समय में मारा थे अर्जुन रहे तो न बाना। अगर मारा न लागे भाई यदि ये के यहाँ थे पैर मोरे काट न लागे भैया, यदि कैसेगा राजा करम रहे तो खरा सही होगा समय ये भैया करण धारा साईगा मोरे हुआ न लागे भाई। कल रहे दोनों समय में गिर गए। जय हो। ये दे कारण कैसे भैया रे मोरे गिरा न लागे भैया, ये दे हरा ये साई करंगा मोरे हुआ न लागे भाई। एक प्रकार से कर्ण रहे तुम भैया धराशायी हो गए और कर्ण रहे तो ना राम 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 करके वो समय में और जैसे भैया पृथ्वी में गिरते और कृष्ण भगवान और अर्जुन रहे तो ना युद्ध के मैदान में चले जाते। प्रकार से दानवीर कर्ण के बहुत ही सुघर होकर बदला अपन प्रस्तुत करे हमारे सामने। तो गुरुजी में एक प्रश्न पूछूं आपसे कि जैसे कि कपालिक वेदमती के बारे में बताए हो आप, तो जैसे मैं देखे हो कि कपालिक शैली वाला मन हमेशा खड़े होके पढ़वाने गाते और आप मन हम बैठ के गाते होता ऐसे नियम बना लो है कि ऐसने गही या फिर अपन से स्वेच्छानुसार आप मन भी खड़े होके गा। हाँ जी है वो बात नहीं है। कपालिक शैली और वेदमती शैली के भाव ला अर्थ ला अलग अलग लगाते हैं। माने अभी आप कोनो पूछू तो कपालिक शैली मतलब वो खड़े खड़े गाते थे ना कपालिक शैली की थे और बैठ के खाते थे वेदमती शैली। एक अर्थ ये बात नहीं है। वेदमती के मतलब है वेद सम्मत हो, वेद शास्त्र हो, वेद सम्मत हो माने वेद शास्त्र में जो लिखे। ये प्रसंग कहाँ है तहाँ ये द्रोण पर्व में है, ये कर्ण पर्व में है, ये सबल सिंह चौहान महाभारत में है, ये सचित्र महाभारत में है, वेद व्यास महाभारत में ऐसा हम बता सकता हूँ। तो जो व्यास के रूप में जो कहे जाते है ना ओला किसे वेदमती शैली। और कपालिक जो शैली है वो कपालिक शैली आपके द्वारा सुने मोर द्वारा सुने माने कोई धर्म प्रमाण और आज के अभी जो आधुनिक में है तो चाहते आदमी तर्क के द्वारा तर्क का शॉर्टिंग कसते कहाँ प्रसंग इसी तो हम लोग बताए पड़ते वाला है ना। तो वेदमती शैली के हमन गायकन हैं और कपालिक शैली में भी बहुत जन गाते हैं। और वो में तो ऐसे कपालिक शैली में जैसे अति संयोक्ति जन किथन अपन छत्तीसगढ़ में एकदम अति हो गया किथन नहीं है। भीमसेन गीत गा है तो एक उठे तरियाला और तरियल उठा पूरा पानी पी दी ऐसे तो मैं पब्लिक में ज्यादा आनंद आते है ना। तो कपालिक शैली में ऐसे कोई ठीक कथा रहा है मतलब कि हम बोल सकते हैं कि आप मन हाँ खड़े होके गा सकते। हाँ गा सकते नहीं है कि वेदमती वाला मन बैठे जी जी हाँ कोई जरूरी नहीं है खड़ा होकर भी गा सकते हैं। गाते कई जन लड़का है जना खड़ा होके भी प्रस्तुत करते। पहले तो घुंघरू बांध लाए, घुंघरू बांध के बड़ी छम 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 नाचे और नाच के बढ़िया कहाँ भी लड़का मन के हाथ लेना। जी जी बहुत अच्छा जानकारी आपसे प्राप्त हुआ थे हमला जी। गुरुजी आपन हमारे पहाड़ प्रोडक्शन के माध्यम से हमारे दर्शक ला का संदेश देना चाहूँ। हाँ जी मैं आपके माध्यम से
और संदेश देना चाहता हूँ। ये जौन भारतीय जौन संस्कृति है पंडवानी के माध्यम से बने रहा है और पंडवानी गांव-गांव में हो हमार संस्कृति ला पहचाने और पंडवानी के मौलिकता कोनो प्रकार से खत्म मत होए। काबर केवल पंडवानी जौन महाभारत के छोटे रूप है ये केवल मनोरंजन के साधन बनो है। यह अपन जीवन ला सुचारू रूप से चलाए के धर्म के ऊपर जो कहा अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, असत्य के ऊपर सत्य की विजय, ये संदेश हमला पंडवानी के माध्यम से जाते है ना। तो ये प्रकार से बनाए रखें अपन अपन संस्कृति ला, यही मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप मन अपन कीमती समय देओ और हमरा इतना अच्छा जानकारी देहो। तो संगवारी हो ऐसे नवा जानकारी पर हमारे मन से जुड़े रहो और अवैया रविवार तक मोला दो विदा। जय जोहार। पहाड़ बुड़ती के।